तो स्टॉक मार्केट बेसिक टर्म में स्वागत है आपका, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं आइसबर्ग ऑर्डर ज़ीरोधा में कैसे लगाते हैं। हो सकता है आइसबर्ग आपने कहीं सुना भी हो, बट एक्चुअली आइसबर्ग में कुछ रूल रेगुलेशन है जो लोग बहुत बार फॉलो नहीं करते और फंस जाते। तो मैं लाइव भी दिखाऊंगा ज़ीरोधा के पैनल पे और क्या रूल है वो भी बताऊंगा। तो लास्ट पार्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वरना फिर आधी नॉलेज कोई फायदा नहीं देगी। क्या है कैसे है जानेंगे। आप सब ज़ीरोधा तो बहुत यूज करते होंगे, करेक्ट है, बट ज़ीरोधा में अनलिमिटेड फीचर है और बहुत सारे अनलिमिटेड फीचर ऐसे हैं जो ट्रेडर को पता ही नहीं है। तो मैंने कुछ एक की लिस्ट बनाई है जिस पर 1 बाय 1 वीडियो बनाऊंगा। आपको कौन सा फीचर के बारे में जानना है वो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो आज हमारा कौन सा है, आइसबर्ग। लेकिन उससे पहले अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखा है तो दोस्त आपके लिए अभी तक 21 वीडियो लाइव हो चुकी है प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में। अभी और भी वीडियो आएगी, लेकिन उससे पहले बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट हमने आपकी डिमांड पर शुरू किया है, फिर वापस से उस पर आएंगे। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए हमारी बुक हिंदी इंग्लिश मराठी में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ऑर्डर करें। प्राइस एक्शन की पावर देखिए, कल मैंने ये वीडियो बनाई थी और प्राइस एक्शन का चार्ट दिखाया था और वहां पर पीटीसी इंडिया, रुचिरा पेपर, आरईसी लिमिटेड और पावर ग्रिड का प्राइस एक्शन सिखाया था और फाइनली आज ब्लास्ट हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, ये कोई बाय सेल टिप नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन का चार्ट अगर कुछ कहता है ना दोस्त, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते और खुद का बॉस बन के डिसीजन ले सकते हो, जो कि होने जा रहा है 10 मई की क्लास में स्मार्ट मनी गेम। पहली बार स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम प्राइस एक्शन के साथ सिखाने जा रहे हैं 10 मई की क्लास में, और साथ में एडिशनल 1 मंथ की एक बेहतरीन सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। 9708094321 पे कॉल कीजिए, जिससे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीख सकते हैं। तो मेरे काम का प्रूफ आपके सामने है और आपको भी ये कमाना है तो ज्वाइन करें। तो अब ये आइसबर्ग ऑर्डर क्या है, तो समझिए एक एग्जांपल से कि अगर आपकी बाइंग क्वांटिटी 1000 से ज्यादा है तो ये फीचर आपके लिए। अब 1000 से ज्यादा क्यों बोला, क्योंकि ज़ीरोधा के ऐप में एक फीचर है आइसबर्ग ऑर्डर। इसमें होता क्या है, 1000 से ऊपर के क्वांटिटी को छोटे छोटे स्मॉल क्वांटिटी में ब्रेक करके ऑर्डर प्लेस होता है और 1 बाय 1 ईच पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है, इससे इंपैक्ट कॉस्ट कम होता है। अब कहोगे ये कौन सा कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट वो है जो बायर हो या सेलर हो उसको सहना पड़ता है स्टॉक में लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग। सो मोटा मोटी ये समझने के लिए जितना ज्यादा क्वांटिटी एक साथ प्लेस करेंगे उतना ज्यादा इंपैक्ट कॉस्ट होगा। और आइसबर्ग ऑर्डर को यूज जनरली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर करते हैं ताकि एक बार में पूरा क्वांटिटी एग्जीक्यूट ना हो और प्राइस में अचानक से स्पाइक ना आए, नहीं तो पैनिक क्रिएट होगा और स्टॉक में इंपैक्ट कॉस्ट बढ़ेगा। यानी इंपैक्ट कॉस्ट का क्या मतलब हुआ कि समझिए आपको कोई चीज 5000 क्वांटिटी बेचनी है शेयर की, ठीक है, सेल करनी है, और मान लीजिए उसका प्राइस 500 रुपए का चल रहा है। मुझे ये बताओ कि 500 में बेचने जाओगे, एक साथ बल्क ऑर्डर मारोगे, क्या होगा? सीधा का सीधा मार्केट में साफ दिखेगा कि कोई बड़ा प्लेयर आया है माल बेचने को। क्या 500 में बेच पाओगे या उसके भाव खटखट गिरने लग जाएंगे? यही है इंपैक्ट कॉस्ट, जहां पर बल्क क्वांटिटी के कारण प्राइस तेजी से गिरेंगे और जो अच्छा भाव आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन आइसबर्ग ऑर्डर में छोटे छोटे क्वांटिटी में माल जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है और आपको सही भाव में माल बिक जाता है। अब इसको लाइव दिखा देते हैं ज़ीरोधा पर, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप डैशबोर्ड में गए, ये रिलायंस में का फ्यूचर है, इस पे क्लिक किए, बाय पे क्लिक किए। अब यहाँ पे देखो आइसबर्ग आ गया ना। अब यहाँ पे समझो आपका लॉट साइज है, आपको बढ़ाना है, लॉट साइज बढ़ गया, ये देखो बढ़ता गया, लॉट साइज बढ़ गया। अब नंबर ऑफ लेग जहाँ तोड़ना है वो देखो, ये देखो, देख रहे हो? इस तरीके से आइसबर्ग करके आप ऑर्डर इंट्राडे देखो, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। तो ये बहुत बेहतरीन फीचर है जब आप क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो आपके लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। हर ऑर्डर पर अलग ब्रोकरेज अप्लाई होती है। अब यहाँ पे आपने लेग देखा, तो अगर एक भी लेग कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग लेग भी ऑटो कैंसिल हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपए का होना चाहिए और एफएनओ के लिए मिनिमम 5 लॉट। आइसबर्ग मार्केट ऑर्डर या एसएल ऑर्डर में काम नहीं करता है, ओनली इन लिमिट ऑर्डर, यानी पहले से लिमिट लगा सके वहां पे काम करता है। तो इन जब सारी चीजों का ख्याल रखते हैं तब हम आइसबर्ग ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। तो बस कैसी लगी लर्निंग, लोगों के साथ शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, फॉलो करते रहिए।